अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जाकिर और आज हम सीखेंगे फूड मेन्यू या रेस्टोरेंट सोशल मीडिया बैनर किस तरह बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फास्ट फूड या रेस्टोरेंट सोशल मीडिया बैनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है जिसका साइज़ होगा 1080 विड्थ होगी पिक्सेल्स में और 1080 हाइट, रेजोल्यूशन 300 और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आर्टबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद कुछ हमें एलिमेंट्स वगैरह चाहिए ताकि हम इसमें यूज़ कर सकें। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एलिमेंट्स का मैंने एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल बनाई है ताकि इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद है, तो जो हमें चाहिए होगा वो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बैकग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और बैकग्राउंड के बाद हम यहाँ हमारे पास एक पेपर है, रिप पेपर, इसे हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं अपनी इस लेयर पर, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम यहाँ से या टिल्ट वगैरह जितना आपको करना होगा वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट बढ़ाना है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे, हमारे पास टेक्सचर भी है, ये टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर को भी हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद हम अपनी टेक्सचर वाली लेयर को नीचे ले आएंगे और ये पेपर वाली लेयर हमारी ऊपर होगी, ठीक है। फिर टेक्सचर वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए टेक्स्ट वगैरह और प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, हम इन दोनों को लॉक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक, ताकि ये मूव ना हो सके और हम इजीली अपना काम कर सकें। यहाँ से हम इसको हाइड कर देते हैं। अब हम अपनी प्रोडक्ट इमेज ले आते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट इमेज है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास है फ्राइड चिकन है, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी साथ है। तो हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, टी प्रेस करेंगे शॉर्टकट के लिए और यहाँ टाइप कर देते हैं सुपर और इसकी कॉपी बना लेंगे। डिलीशियस। और ये है हमारे पास फ्राइड चिकन, तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं फ्राइड चिकन, ठीक है। और इन सबको सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले आते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो ये फॉन्ट है इसे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट का नेम है हैप्पी फूड, ठीक है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और ये प्रोडक्ट इमेज जो है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएंगे इन दोनों के लिंक्स। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सुपर के लिए, ठीक है। और सुपर पे हम अप्लाई कर देते हैं, सुपर हो गया। फिर फ्राइड है, फ्राइड में हम ऑरेंज का कोई शेड ले लेते हैं, ठीक। लेकिन हमें थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए होगा, ठीक है, ऑरेंज का। ऑल्ट और बैक स्पेस से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसको और भी डार्क कर सकते हैं या कोई भी सेलेक्टेड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इसे हम थोड़ा सा लाइट टोन पे ले जाते हैं थोड़ा सा, ताकि शार्प हो, ये ठीक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद चिकन को हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद ये फ्राइड है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे अराउंड जो हमारा एस है डिलीशियस का, ठीक है। और इसकी स्पेसिंग को हम एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम चिकन को भी थोड़ा सा नीचे करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे भी हम ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा कलराइज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम पेन टूल ले लेते हैं या यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल का स्ट्रोक जो है इस पर ब्लैक है, स्ट्रोक को हम ऑफ कर देते हैं और फिर में हम ले लेते हैं यही ऑरेंज शेड जो हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज शेड को थोड़ा सा हम मज़ीद डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे और शार्प करना है इसे, ठीक है। ये शेड ठीक है और इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी सेम शेड हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसे भी टिल्ट कर देते हैं और टिल्ट करके यहाँ ऊपर ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ए का बटन प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, ए प्रेस करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसे थोड़ा सा बाहर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ओके कंटिन्यू कर देंगे। इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का बटन होल्ड करके या प्रेस करके रखेंगे, इसे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेयर्स में आएंगे,
और जो हमारी रेक्टेंगल वाली लेयर है इसे हम टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसे ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की हम एक कॉपी बना लेते हैं और यहाँ इस पर टाइप कर देते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर या लिमिटेड ऑफर, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज इसका हम एडजस्ट करेंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसे भी ड्रैग करके हम टॉप पे ले आएंगे। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे इस पर, सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से, और इसका कलर यहाँ टॉप से हम चेंज करके वाइट कर देंगे ताकि ये इसमें प्रोमिनेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ठीक है, अपनी शेप के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी शेप होगी जो आपने ड्रॉ की थी। फिर उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसकी जो स्पेसिंग है सेंटर की या ट्रेसिंग हम इसे कहते हैं, इसे हम कर देंगे 20, ठीक है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ही क्लोज है तो थोड़ा सा बीच में गैप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इमेज है, इमेज को हम लेयर्स में आएंगे और टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। मैंने PNG लिखा है, इसका नाम मैं चेंज करके फ्राइड चिकन कर देता हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं टॉप पे ले आता हूँ ताकि ये हमारी इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। इस सब टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और इमेज को कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, थोड़ी सी साइज जो है वो थोड़ा सा हम इसका कम कर देंगे, ठीक है, और इसे थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ लेयर स्टाइल में आएंगे और यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप शेडो की जो वैल्यू है, सबसे पहले मोड है, मोड हम मल्टीप्लाई रखेंगे, ओपेसिटी इसकी हम 50% कर देंगे, और इसके बाद है एंगल 41 डिग्री, और डिस्टेंस है 10 पिक्सल्स, स्प्रेड है 2 पिक्सल्स, और साइज है 20 पिक्सल्स। ये वैल्यूज़ आपने सेट करनी है और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ड्रॉप शेडो भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसी टेक्स्ट की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ इसमें टाइप कर देते हैं लोगो हेयर, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसका साइज हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसी टेक्स्ट की नीचे भी कॉपी ले लेंगे और इसके ऊपर टाइप कर देते हैं फ्री होम। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, डिलीवरी भी हमें लिखना है लेकिन पहले इसको सेट कर लें क्योंकि वो हमें डिफरेंट कलर में चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी एक और कॉपी बनाएंगे नीचे ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, और हम अब टाइप करेंगे डिलीवरी, ठीक है। लेकिन डिलीवरी का कलर हमें ऑरेंज वाला रखना है, तो हम सिंपली यहाँ से कैंसिल करके ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ डिलीवरी पे कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, इसमें हमें एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। स्ट्रोक इसका हम ऑफ रखेंगे और फिल में हम फिलहाल ऑरेंज ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इस चेन के ऊपर क्लिक करके रखिएगा या ऐसे लिंक करके रखिएगा और यहाँ आप टाइप कर दीजिए 100 और टैब का बटन प्रेस करेंगे जो हमारे पास कैप्स लॉक के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब में इक्वली डिवाइड हो गया है और जो हमारा शेप है वो भी राउंड हो चुका है। अच्छा, इसका स्ट्रोक यहाँ नज़र आ रहा है, स्ट्रोक को हम यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है। बटन का साइज थोड़ा सा हम और छोटा कर देते हैं, स्प्रेड करना हो थोड़ा सा आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम दोबारा से टेक्स्ट टाइप करेंगे, लेयर्स में आएंगे, इस लेयर को हम टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर नाम, ठीक। और इसका फॉन्ट हम यहाँ से चेंज करके हम रखेंगे मॉन्सिरत। इस फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मॉन्सिरत का बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज हम प्रोपोर्शनली एडजस्ट करेंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ब्लैक भी रख सकते हैं इसका कलर, और डबल क्लिक करके इसका कलर हम यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे राइट साइड की तरफ मूव कर लेते हैं और यहाँ से हम एक एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है। एलिप्स को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। स्ट्रोक हम इसका यहाँ से ऑफ करके फिर हम इसमें वाइट कलर का सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर नाउ को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शेप को भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ कस्टम शेप्स में आएंगे और एरो की होगा हमारे पास, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेगेसी शेप एंड मोर में
ठीक है, आल लेगेसी शेप डिफॉल्ट, और इसमें आएंगे एरोस। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी एरो ले लेते हैं, ये वाला एरो। ठीक है, सिंपली हम क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसका स्ट्रोक हम यहाँ से ऑफ कर देंगे और फिल में हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक भी कर सकते हैं आप, ग्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सेलेक्टेड कलर्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बटन भी क्रिएट हो गया। हम इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और या फिर इस फोल्डर के आइकन में क्लिक कर देंगे ताकि ये ग्रुप हो जाएगा। तो हम इस पर टाइप कर देते हैं बटन। इसमें ये ग्रुप करने का मकसद ये होता है कि वो ईजिली हम उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसे मैं हाइड कर दूँ तो पूरा बटन ही हाइड हो जाएगा। अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है तो हम वो भी टाइप ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं इसकी लेयर एक कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके इसका पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं, ओके प्रेस करेंगे और यहाँ हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना हो हम वो मेंशन कर देते हैं, +923221 1234 567। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे और इसका साइज हम प्रोपोर्शनली छोटा कर देंगे। और इसी के नीचे आपकी वेबसाइट भी अगर आपने ऐड करनी है तो आप वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए हम लिखते हैं www.yourweb.com। ठीक है, योर वेब मतलब वेबसाइट। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज हम छोटा करके फिर इसको डबल क्लिक करेंगे ताकि सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसका फॉन्ट भी चेंज करके मॉन्ट सीरत का बोल्ड फॉन्ट रख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी यहाँ हमारी ऐड हो गई है। आप इस पर ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं। आपने ऑरेंज कलर देना हो तो इस शेप को, जो हमारी ये नीचे वाली शेप है, इसे हम थोड़ा सा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं बैकग्राउंड, टेक्सचर या पेपर। ये पेपर है तो हम इसे पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ लॉक है, इसे अनलॉक कर देंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है इसे भी थोड़ा सा नीचे मूव करके लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें कोई टैग वगैरह ऐड करना चाहे, फॉर एग्जांपल 25% ऑफ, 50% ऑफ या 20% ऑफ, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम इसकी कॉपी ले लेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं अप टू, इसकी कॉपी बना लेंगे और इसमें टाइप कर देते हैं 25%। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू है और हाईलाइट करने की चीज़ है। और इसका कलर हम ऑरेंज कर देंगे और नीचे हम टाइप कर देते हैं ऑफ। ठीक है, अब इन तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, फिर हम इसकी प्लेसमेंट को सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस सबको प्रोपोर्शनली हम छोटा कर देते हैं और किसी शेप वगैरह में आपने रखना हो तो आप शेप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक एलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, एलिप्स की जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम ऑफ कर देंगे और फिल में हम ब्लैक कलर इस वक्त कर देंगे और क्या हम इसमें कलर चेंज करके दोबारा से इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट हमने कर दिया और अब हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। इसका स्ट्रोक जो है उसे हम ब्लैक करके थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देंगे। 1 पिक्सल है, इसे हम 5 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस हद यहाँ कुछ हद तक बेहतर है, बल्कि पिक्सल्स ज़्यादा हो गए, हम इसे 3 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेन टूल लेंगे, पी प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट है पी, पेन टूल, और हम यहाँ सिंपली यहाँ अपनी इस इमेज से यहाँ तक एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ सिलेक्शन शो हो रहा है, उसके बराबर में ये शेप, हम शेप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से आएंगे दोबारा से शेप, फिर जो पिक्सल है पिक्सल को 1 पिक्सल ही रहने देंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि ये डॉटेड आपको नज़र आए। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसे हम ड्रैग करके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले आते हैं। अब हम यहाँ से ट्रायंगल टूल लेंगे और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे रोटेट कर देंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका स्ट्रोक हम ऑफ कर देंगे और फिल में हम ब्लैक या ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इन
इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर जाके ये हमारे पास शेप ट्रायंगल है और नीचे है एक शेप, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे एरो, ठीक है। ये हमारे एरो का ग्रुप हो गया। इसके बाद हम नीचे एक एरो ड्रॉ करेंगे, पेन टूल लेंगे, पी प्रेस करेंगे और यहाँ एक शेप हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक पाथ बना लेंगे। पाथ बनाने के बाद इसका आउटलाइन को भी हम डॉटेड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और डॉटेड सेलेक्ट करने के बाद हमने जो ऊपर एक ट्रायंगल बनाया था उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे भी रोटेट कर देंगे अपने पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास ये ऊपर शेप 2 है, इसे हम ड्रैग करके एरो वाले ग्रुप में लेंगे ताकि ये एक ही ग्रुप में हो। पाथ को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे ट्रायंगल की शेप है ये दोनों, और ये है हमारे पास जो हमने पाथ बनाया है। तो शेप 1 हमारा पाथ है, आप टी प्रेस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। तो यहाँ हम इसका पिक्सल्स 1 पिक्सल से बढ़ा के 2 पिक्सल कर देंगे इसकी थिकनेस को, ठीक है। फिर इसी तरह शेप 2 को सेलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करेंगे और इसकी थिकनेस भी हम 1 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है तो हम उसे यहाँ ट्रैक करके ले आते हैं। ये हमारे पास रेड चिली है, इसे हम ट्रैक करके ले आते हैं। इस पर रेडियल इफेक्ट हमने पहले ही अप्लाई किया है, इसे कंट्रोल टी करके हम इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करेंगे और इसकी प्लेसमेंट भी हम यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और रेड चिली है, ये नॉर्मल है, इस पर कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई नहीं है। इसे भी हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ इसका भी हम छोटा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्रीन चिली है, ये नॉर्मल है विदाउट इफेक्ट, इसे भी हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं फिलहाल, ठीक है। और एक और ग्रीन चिली है जिसपे रेडियल इफेक्ट अप्लाई है, उसे हम ड्रैग करके ले आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसका साइज़ भी हम छोटा करके इसकी प्लेसमेंट ठीक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास रेड चिली है जो कट्स वाली होती है, इसे हम ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, बल्कि इसे हम ऊपर प्लेस कर देते हैं राइट साइड पर और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ थोड़ा सा छोटा करके लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, ठीक। अब हम ग्रीन चिली को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे और उसके बाद हम आएंगे फिल्टर, ब्लर, रेडियल ब्लर, ठीक है। अमाउंट वैल्यू इसकी हम 3 कर देंगे और मेथड स्पिन है, मेथड स्पिन ही रहेगा, क्वालिटी गुड और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम इस रेड चिली की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के यहाँ नीचे प्लेस कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।